Dear students, how are you all? I welcome you all once again to Avision Institute's online platform for SSC exams. जैसा कि मैंने थंबनेल में कहा है कि there are some rules if you are not aware, तो whatever you have studied so far in your schools and college वो क्या हो जाएगा? Irrelevant, ineffective और incorrect. समझ रहे हो? तो यही वो रीजन है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खास करके एसएससी में जो सक्सेस परसेंटेज है ना, कितना है पता है? 1%. वाई? बिकॉज जो भी आपके दिमाग में है ना अभी तक, वो सारा कॉन्सेप्ट एग्जाम हॉल में जाके क्या हो जाएगा? इररेलेवेंट, इनकरेक्ट, यूजलेस. तो उसमें से मैं एक छोटा सा चीज सिंपल आपको बता रहा हूं कि और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, चलो. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप क्या करते हो, है ना? ये देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप बेसिकली ये कहते हो, सॉरी, कि व्हेन योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, तो इसके बाद वर्ब क्या आएगा? वर्ब भी सिंगुलर आएगा, है ना? ये चीज आप कहते हो. Similarly, if your subject is plural subject, तो ये verb भी क्या लेगा? ये verb भी plural लेगा, plural verb. ठीक. Because of this concept only, आप क्या कहते हो? बॉयज के साथ आप क्या बोलते हो? आर बोलते हो. राम के साथ आप इज बोलते हो, है ना? या किसी नेम के साथ सिंगुलर लगाते हो. लेकिन एसएससी के एग्जाम में या किसी भी और गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो सकता है एग्जाम में बॉयज के बाद आर करोगे तो गलत, इज करोगे तो सिलेक्शन, राम के बाद इज करोगे तो फेल, आर करोगे तो सिलेक्शन. तो हो गया ना कुछ एक्सेप्शंस. मैंने क्या कहा? मैंने अभी कहा कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस होगा वहां पे अज्यूम करो यहां पे सब्जेक्ट बॉयज है, बॉयज के बाद ब्लैंक है, ऑप्शन में इज भी है, आर भी है. जिसने बॉयज के बाद आर में टिक किया वह फेल हो जाएगा, और जिन्होंने इज में टिक मारा उनका ही सिलेक्शन हो जाएगा. एग्जाम में आपको राम लिखा हुआ है, राम श्याम रवि कुछ भी लिखा हुआ है, यहां पे भी ऑप्शन में इज है, आर है. तो जब आपका सब्जेक्ट राम है, सिंगुलर है, तो दिमाग में कौन सा वर्ब आएगा? इज, सिंगुलर वर्ब. जिसने एग्जाम में राम के बाद इज क्या हुआ? फेल, और जिन्होंने आर में टिक मारा उसका ही सिलेक्शन. गेटिंग इट? सिमिलरली आप किसी से पूछते हो कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ये ना बोलते हैं हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, Who is your best friend? एग्जाम में जिसने Who is your best friend बोला वह फेल, और जिसने Who am your best friend बोला उसका ही सिलेक्शन. एक्सेप्शन हो गया. इसका मतलब now you listen to me, अगर ये सब चीज भी पॉसिबल है तो आप अज्यूम करो आपके दिमाग में कितना कुछ चल रहा होगा या कितना कुछ आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होगा, वो सारा चीज एसएससी के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब जाओगे वो यूजलेस, इररिलेवेंट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वन सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो बेटर ये है कि हम उसमें मास्टरिंग कर लें. ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, बहुत ब्रीफली मैं आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं. एक बार देख लो, सुनो. I just need 10-15 minutes of your time. आप इसको पूरा सिंसियरली एफर्ट डालो, उसके बाद देखोगे बिकॉज ऑफ दिस वन कॉन्सेप्ट एग्जाम का अराउंड 80% क्वेश्चन जो होगा ना, खास करके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो यहीं से सॉल्व होता है. इसके लिए आपको दो चीज केयर करना है. क्या? पहला में आपको समझना है, इट इज कॉल्ड रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी. रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी. रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी. According to rule of proximity,
वर्ब जो होता है ना सब्जेक्ट के ठीक बाद प्लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो he mangoes eats। देखो तो क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है? ही सिंगुलर है तो मैंने सिंगुलर वर्ब ईट्स ही किया है, तो मुझे तो एरर नहीं लग रहा। ये क्यों गलत है? ये गलत है बिकॉज ऑफ रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ही क्या है? ही इज अ सब्जेक्ट। तो वर्ब कहां प्लेस होगा? सब्जेक्ट के ठीक बाद। यानी ये वर्ब जो है कहां प्लेस होना था? मैंगोस के बाद नहीं बल्कि मैंगोस के पहले। तो क्या कहना था? ही ईट्स मैंगोज। समझ में आ गया? रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। और पहले आपने देख लिया सब्जेक्ट वर्ब का बेसिक रूल। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो बिकॉज ऑफ वन कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सारा चीज जो है क्या हो जाएगा? यूजलेस, इररिलेवेंट, इनअप्रोप्रिएट। इसमें आपको क्या करना है? यू मस्ट बी द अवेयर ऑफ क्या? रोल ऑफ प्रेपोजिशंस। ये देखना क्या? रोल ऑफ प्रेपोजिशंस। रोल ऑफ प्रेपोजिशंस याद रखो। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यू डिड नॉट माइंड, अगर आपने प्रेपोजिशन को केयर नहीं किया ना तो वो सारा कॉन्सेप्ट आपका यूजलेस, इररिलेवेंट हो जाएगा जो अभी तक आपके दिमाग में है। तो प्रेपोजिशन में क्या करना है? हालांकि इसका स्लाइड बना हुआ है, आई कैन शो यू स्लाइड ऑल्सो। चलो देख लेते हैं। चलो हम स्लाइड पे आते हैं। हाँ ये देख लो, ये कह रहा है, आप देख रहे हो रूल नंबर 2, ये कह रहा है कि when two subjects, सब्जेक्ट जो है नाउन या प्रोनाउंस के फॉर्म में रह सकता है। when two subjects are connected by क्या? by a preposition और क्या? some connecting terms। ये कनेक्टिंग टर्म भी प्रेपोजिशन ही होता है। तो हम अगेन आते हैं, व्हाट इज इट? इट सेज कि व्हेन टू, देखो नाउन क्या है? नाउन सब्जेक्ट सा बिहेव करेगा। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय प्रेपोजिशन और सम कनेक्टिंग टर्म, तो ये जो वर्ब अप्लाई होता है ना, वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट नहीं बल्कि किस पे? फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, मैं व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वापस आ जाओ। इसका मतलब यू हैव टू टेक केयर कि एक सब्जेक्ट है, दिस इज वन सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय सम प्रेपोजिशन है। ठीक, प्रेपोजिशन हो गया। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट 1, ये सब्जेक्ट 2 एंड देन यहां पे वर्ब है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ पैरेललिज्म वर्ब किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्ब डिपेंड्स ऑन द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो उस केस में अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। बट सिंस यहां पे प्रेपोजिशन अप्लाई हो गया तो नाउ वर्ब जो है वह नियरेस्ट सब्जेक्ट नहीं बल्कि किस पे? फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब सेकंड सब्जेक्ट इररिलेवेंट है वर्ब के लिए अगर प्रेपोजिशन अप्लाई हो गया। इसका मतलब अगर प्रेपोजिशन है तो अब सिंगुलर वर्ब के बाद प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब, कुछ भी पॉसिबल है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। प्रेपोजिशन में क्या क्या? प्रेपोजिशन में एट, ऑन, ओवर, फॉर, ऑफ, अबव, बिटवीन कुछ भी रहेगा। बट याद रखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रेपोजिशन रिपीट होता है वो क्या होता है? ऑफ। कौन सा प्रेपोजिशन? ऑफ। तो एग्जाम में वन ऑफ, सम ऑफ, लॉट ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, बहुत सारे फॉर्म में ऑफ रहेगा, है ना। अब इसका कुछ एग्जाम्पल जल्दी से देख लो।
यहां पे है, देखो, the quality of Chinese products dash inferior. Listen once again. The question says the quality of Chinese products. Chinese products है, ये plural verb है. Plural verb takes plural subjects take plural verb, और plural verb क्या है? are. तो यहां पे ऑप्शन में is भी होगा, are भी होगा. कहां पिक करोगे, क्या सेलेक्ट करोगे? is की are. चाइनीज प्रोडक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, तो भाई प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब आर है, तो क्या आप आर में टिक करोगे? नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे? बिकॉज ये किससे कनेक्टेड है? ऑफ से. ऑफ इज नथिंग बट अ प्रीपोजिशन. And you know the rule कि when two subjects are connected by a preposition, verb nearest subject नहीं बल्कि किस पे? फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा. क्वालिटी सिंगुलर है, तो अब ये आर नहीं इज करो, तो क्वालिटीज प्रोडक्ट्स इज. सिमिलरली अगर एग्जाम में वहां पे बॉयज रहता तो बॉयज भी इज होता, राम होता तो आर होता. समझ में आ गया? मैं इसको फिर से बोल रहा हूं. चाइनीज प्रोडक्ट्स प्लूरल है, उसके पहले प्रीपोजिशन ऑफ है. Now verb will not depend on the nearest subject, बल्कि किस पे? फर्स्ट सब्जेक्ट. क्वालिटी पे वो सिंगुलर है और वो आर नहीं इज लेगा. इसका एक और एग्जांपल जल्दी से देख लो. यहां पे है the future of thousands of thousands of workers and their family members dash in danger. ऑप्शन में इज भी है, आर भी है. देख लो. द फ्यूचर ऑफ thousands of workers and their family members is या आर इन डेंजर. यहां पे नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? फैमिली मेंबर्स है. फैमिली मेंबर्स प्लूरल है, इट टेक्स प्लूरल वर्ब आर. लेकिन ये और देखो एंड आ गया तो श्योर प्लूरल हो गया. स्कूल डेज में आपने पढ़ा होगा कि अगर when two subjects are connected by and तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल. तो यहां पे फैमिली मेंबर्स प्लूरल है, एंड प्लूरल है, ये वर्कर्स भी प्लूरल है, तो ये तो भाई आर ही ना लेगा. लेकिन ये कनेक्टेड है किससे? ऑफ से. ऑफ इज अ प्रीपोजिशन. ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है. तो अब वर्ब जो है ये फैमिली मेंबर्स पे नहीं बल्कि किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट thousands पे, वो भी प्लूरल है. 1000 के पहले भी एक और प्रीपोजिशन अप्लाई हुआ है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हुआ? फर्स्ट सब्जेक्ट बिकम क्या? फ्यूचर. नाउ फ्यूचर इज द फर्स्ट सब्जेक्ट. फ्यूचर क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, और ये सिंगुलर होता है. इसका मतलब वर्ब अब ये सारे प्लूरल टर्म पे नहीं बल्कि फर्स्ट सब्जेक्ट फ्यूचर पे डिपेंड करेगा. तो जिसने एग्जाम हॉल में फैमिली मेंबर्स, वर्कर्स, thousands एंड ये रहने के बाद भी इज में सिलेक्ट किया, उसका सिलेक्शन, और जिसने आर किया वह फेल. आई बिलीव
कि आप ये चीज रियलाइज कर लिए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बिकॉज ऑफ दैट वो सारा कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम हॉल में इररिलेवेंट और ना इनकरेक्ट हो जाएगा जो भी तक आपके दिमाग में था। सिमिलर टू दैट हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे हिडन कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे जहां पे बिलीव माय वर्ड्स whatever you have studied so far in your schools and college वो हो जाएगा irrelevant, incorrect, useless, है ना। और जो पढ़ के ग्रामेटिकली एब्सर्ड लग रहा होगा ग्रामेटिकली वही सही होगा। कमिंग वीडियोस में I will discuss with you few more such exceptional term plus followed by real time question जो एग्जाम्स में आया है। For time being I conclude this video. I will see you next class with so many more other concepts of grammar. Have a great day.